इसके पहले हम ये सीरीज चला रहे हैं क्लास 9 की ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.1 के। अभी तक हम 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे। 4th क्वेश्चन आज है करना है। और अगर आपने अभी वो जो 2 वीडियोस देखी हैं बेसिक की और एक जो अभी 2 क्वेश्चंस इसके कराए गए हैं 3 क्वेश्चंस, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिए। जब तक बेसिक्स नहीं समझ पाएंगे कॉन्गेंस की तब तक आपको ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चंस हैं बहुत आसान इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको बेसिक समझने हैं, सारे रूल्स याद करने हैं बस। अदरवाइज़ आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। और अगर अभी आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी से ऊपर भी एनटीएससी या जो लेवल के क्वेश्चंस आएंगे हम उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है L and M are 2 parallel lines. L and M are 2 parallel lines intersected by the another pair of parallel lines P and Q, so that triangle ABC and congruent to triangle CDA. चलिए फिगर दिया हुआ है। फिगर में 2 पैरेलल लाइंस आपको दे रखी हैं। 2 पैरेलल लाइंस, एक L है एक M है, जो दूसरी पैरेलल लाइन P और Q है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे A, B, C and D पे। ओके, अब इन 2 क्वेश्चन से हमें प्रूव क्या करना है? सबसे पहले गिवन क्या है ये लिखा होना चाहिए। गिवन है L पैरेलल टू M एंड क्या है P पैरेलल टू Q। ये 2 लाइंस गिवन है। चलिए अब क्या है टू प्रूव क्या करना है? इसमें टू प्रूव करना है, क्वेश्चन में ही दिया है टू प्रूव ट्राइंगल ABC कॉन्गेंस टू ट्राइंगल CDA। ये हमें प्रूव करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसके हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ 3 लाइन का क्वेश्चन है, बस समझते हैं देखते हैं। सबसे पहले जो ट्राइंगल्स दे रखे हैं उनको देखो, ABC मतलब ये वाला ट्राइंगल देखो ट्राइंगल 1, दूसरा ट्राइंगल ADC दूसरा ट्राइंगल देखो एंगल 2। अब इसमें इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें ठीक है सबसे पहले देखना है, अगर हमने इसको 1 मान लिया, इसको क्या मान लिया 2 मान लिया, इसको क्या मान लिया 3 मान लिया, इसको क्या मान लिया 4 मान लिया, तो आपको 1 2 3 4 में रिलेशन आना चाहिए। वो रिलेशन आपको पता है, देखिए ध्यान से। इन ट्राइंगल कौन सा लेना है? ABC एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? दूसरा ट्राइंगल है CDA। सिंपल सा रूल है। पहला देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल। एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 4 हमने ले लिया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल। क्यों, कौन सा होगा? अल्टरनेट एंगल। अब जिसको नहीं पता है अल्टरनेट एंगल, वो एक बार यहाँ ध्यान से समझ ले। जब 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो एक तरफ लाइन के एक लेफ्ट हैंड साइड दूसरा राइट हैंड साइड जो भी एंगल्स बनते हैं उनको अल्टरनेट बोलते हैं, और ये आपस में इक्वल है। जैसे मान लो एंगल ये 1 और ये 2, और ये एंगल 3 और ये 4, ये 1 और 4 अल्टरनेट हैं, 2 और 1 अल्टरनेट है, 3 और 4 अल्टरनेट हैं, और 1 और 2 अल्टरनेट हैं। ये आपस में इक्वल होते हैं। वही रूल हमने लगाया। 1 इक्वल टू कौन सा हो जाएगा? 4 अल्टरनेट एंगल हो गया। 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, ये भी अल्टरनेट हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये भी सेम हो जाएगा अल्टरनेट। अब हमें ये पता है कि A और C दोनों में कॉमन है। दोनों ट्राइंगल देखो, दोनों ट्राइंगल में AC लाइन आ रही है। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC दैट इज कॉमन। क्या दे रखा है? कॉमन। ये वाली लाइन आपको जरूर लिखना है रीजन, क्योंकि रीजन नहीं लिखोगे तो नंबर्स आपके एग्जाम में कट जाएंगे। ठीक है ना, ज्योमेट्री के सबसे बेसिक ये लाइन्स ही होती हैं जो साइड में हमें वाई लिखना है। क्यों इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, कैसे इक्वल होगा, ये ज़रूर लिखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हमने इसको कर लिया, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। अब ये क्यों होगा? कौन सा रूल लग रहा है? देखो ध्यान से, एक ये एंगल है, एंगल ये साइड है, और ये एंगल है, एंगल साइड एंगल, ये रूल लग रहा है। यहाँ देख लो, एंगल साइड, ये साइड हो गई और ये एंगल हो गया, तो एंगल साइड एंगल रूल लग गया बाई ASA। अब ASA से ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, और हमें यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन खत्म हो गया। 3 लाइन का क्वेश्चन है बस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5th क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, चलिए रीड करते हैं क्वेश्चंस को। लाइन L is the bisector of an angle A and B and B is the any point on the L। देखो, एक जो लाइन ये L है, ये A की बाइसेक्टर है। क्या है? बाइसेक्टर। और उसी लाइन पे B कोई पॉइंट है। क्वेश्चन यहाँ तक बोल रहा है।
BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर्स, BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर्स, ये दोनों कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, सो दैट हमें प्रूव क्या करना है? सबसे पहले तो प्रूव करना है ABP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABQ, एंगल 1 और एंगल 2 को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। दूसरा क्या करना है? BP इक्वल टू BQ बताना है, BP इक्वल टू BQ, या इसको इक्वी डिस्टेंस बताना है A से। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये B और P और Q इक्वी डिस्टेंस है A से, इसका मतलब है क्या कि ये भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, AP एंड AQ। चलिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या है? गिवन में आपको देखना है कि L इज द बाइसेक्टर, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये लिख लिया है, गिवन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है? क्या हो जाएगा? BQ परपेंडिकुलर है किस पे? हमने इसको कोई मान लो एंगल A के आर्म्स ऑफ, चलो हमने इसको मान लिया है C और इसको मान लिया है D, तो AC पे क्या है? परपेंडिकुलर है। एंड दूसरा क्या परपेंडिकुलर है? BP परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन पे, AD पे, ये गिवन है। हमें टू प्रूव क्या करना है? टू शो ऊपर दिया हुआ है, हमने यहीं पे लिख लिया, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। टू प्रूव, हमें इस सेक्शन को प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AQB, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AQB। दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी है? BP इक्वल टू BQ, ये BP और BQ आपस में इक्वल प्रूव हो जाएंगी। सिंपल सा लॉजिक है, जो ऊपर वाला अगर हमने इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो, ये अपने आप जो भी रिमेनिंग साइड्स हैं बाई CP/CT इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं। दो ट्राइंगल कौन कौन से लेंगे? इन ट्राइंगल कौन कौन सा दो ले रहे हैं? एक ले रहे हैं ABP, ट्राइंगल हमने लिया APB, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? AQB, ट्राइंगल AQB। इसमें चलिए सबसे पहले देख लीजिए, हम इसका नाम दे लेते हैं। मान लो इस एंगल का नाम हमने दे लिया। नेमिंग से 1 2 करके करोगे, ज्योमेट्री आसान लगेगी। जब भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन टफ मिले या बेसिक ज्योमेट्री उठाइए, आप हमेशा एंगल्स को नेम दे लीजिए। जैसे हमने इस एंगल को नेम दे लिया है आपको समझने के लिए कि ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है। जब 1 और 2 दे के करोगे तो क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों? क्योंकि गिवन है। क्या है? गिवन लिख दोगे तब चलेगा, उसके आगे और लिख सकते हो कि L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, L एंगल A का बाइसेक्टर है। दूसरी चीज हमें एक पॉइंट दिख रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री इस एंगल का नाम बताइए जो 90 है। क्या हो जाएगा? AQB इक्वल टू A, ठीक है। क्या हो जाएगा? AQB और APB ये हो जाएंगे, और ये क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर्स है, ये आपस में इक्वल हो गए। अब दूसरी साइड इसमें कॉमन है, AP और AP दोनों में कॉमन है, तो हम क्या कर लेंगे? AP इक्वल टू AP, ये क्या है? कॉमन है। अगर अब कॉमन हो गया तो अब हमारे पास रूल हो गया, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। देखो हमने लगा दिया ट्राइंगल A क्या दे रखा है? APB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AQB। क्या से हो जाएगा? किस रूल से? बाई AAS से ये प्रूव हो गया। अब ये जब प्रूव हो गया तो बाई CP/CT ये BQ और Q, बाई CP/CT क्या हो जाएगा? BQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? BP, ये भी आपस में इक्वल हो गए। हम क्या लिख सकते हैं? बाई CP/CT। और अगर ये आपस में इक्वल हो गए तो हम ये वाली भी लाइन तो प्रूव कर सकते हैं, B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, लिख सकते हैं देयरफॉर, ठीक है ना। B इज equidistant from the arms of एंगल A। ये प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। देखिए इसको ध्यान से, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस एक बार फिगर में समझिए। फिगर में समझने के लिए हमने सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लिया और ये वाला ट्राइंगल लिया।
इस वाले ट्राइंगल में हमने देखा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों होगा? क्योंकि ये वाली लाइन बाइसेक्टर है। कल मैंने बाइसेक्टर का मतलब बताया था, क्या बताया था कि बाइसेक्टर जब भी बोला जाए, एंगल का बाइसेक्टर बोला जाए तो दोनों एंगल से इक्वल होंगे, अगर साइड का बाइसेक्टर बोला जाए तो साइड इक्वल आपस में होंगी। तो हमने क्या कर लिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मान लिया। एंगल Q इक्वल टू एंगल P क्यों होगा? क्योंकि 90 डिग्री दे रखा है और AB दोनों में कॉमन है, तो ये एंगल साइड से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BQ इक्वल टू BP हो गया, क्यों? बाई CP/CT। यही हमें प्रूव करना था। ये आपके एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें क्लू लगाना है, थोड़ी सी अगर आप इस यहाँ पे जो जिसको मैंने x माना है, अगर आप इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को समझ गए तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। और आपके एग्जाम में कई बार आता है और ये आपके इस एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। चलिए समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो गिवन क्या है ये देख लो। गिवन क्या दे रखा है? गिवन इन्होंने दे रखा है AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE। चलिए ध्यान से देखिए, ये क्या दे रखा है, AC और AE आपस में इक्वल है, जिसमें डबल डॉट लगा हुआ है, किस कलर से? ब्लैक कलर से, वो आपस में इक्वल है, ठीक है। देखिए दूसरा दे रखा है एंड दे रखा है AB इक्वल टू AD, जिससे ब्लू कलर से हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है, AB इक्वल टू AC। AB इक्वल टू क्या दे रखा है, AD। AB इक्वल टू क्या दे रखा है, AD। ये वाला AD और ये वाला AB आपस में इक्वल है। हमें अब टू प्रूव क्या करना है, देखिए टू प्रूव क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। BC इक्वल टू DE, क्या करना है, BC, यहां से जो BC आएगा और यहां से क्या DE, ये आपस में इक्वल प्रूव करना है। यहां पे जो लॉजिक है सॉल्यूशन में वो आपको समझना है कि BD और DE, ये जो BD आ रहा है, देखो ये जो BC आ रहा है, ये किस ट्राइंगल में आ रहा है, किन दो ट्राइंगल्स को हमें लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सबसे पहले देखो कौन कौन से दो ट्राइंगल हैं हमें प्रूव करना है। ये वाला ट्राइंगल होना चाहिए ABC, एक ट्राइंगल ये होना चाहिए, ठीक है। हम देख लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले देखो AD और क्या, AD और क्या, E, AD और E। देखिए ट्राइंगल ADE, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर देखो तो देखो आपस में ये तो इक्वल दे रखा है, देखिए ध्यान से, ये और ये इक्वल दे रखा है। देखो गिवन में मैंने नहीं लिखा है, गिवन में ऊपर लिख लो कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC ये दे रखा है। ये दो आपस में इक्वल हैं, लेकिन बीच वाला हमें चाहिए, लेकिन दोनों में ये कॉमन है, तो ऐड कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, करते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो निकाल लेते हैं। गिवन क्या है, BAD इक्वल टू क्या दे रखा है, EAC। दोनों तरफ सेम नंबर x को ऐड कर लो, सेम एंगल को x को ऐड किया। BAD प्लस का x इक्वल टू एंगल EAC प्लस का x। इसको ध्यान से समझो, अगर इस इतने में x ऐड किया तो ये पूरा वाला एंगल बन जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा BAC। क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो गया BAC। अब इतने में x ऐड कर दिया तो पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल हो जाएगा, जिसका नाम है EAD। क्या नाम है, EAD। बस यही था। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गया, इक्वेशन 1 मान लो, तब ये क्वेश्चन आराम से हो जाने हैं, ठीक है। हमने क्या कर लिया, फिर से समझो, इतने में x ऐड कर लिया तो ये पूरा हो गया, इतने में अगर हमने x ऐड कर लिया तो ये पूरा हो गया, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो हमें दो ट्राइंगल्स लेने हैं। जो दो ट्राइंगल्स लिए हैं उन दो ट्राइंगल्स में देखो और क्या क्या इक्वल है, जो गिवन है वही कर लो। क्या गिवन है, सबसे पहले तो गिवन है मेरा AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE। ये गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD। इसमें देखते चलो फिगर में, जो भी ज्योमेट्री तभी समझ में आएगी जो भी नाम मैं बोलूं उस पॉइंट पे तुम्हारी नजर जानी चाहिए। जैसे AB बोलूं तो A और B पे नजर जानी चाहिए, AD बोलूं तो A और D पे नजर जानी चाहिए, ठीक है ना, यहां समझ पाए। और ये हमने अभी प्रूव कर लिया है, BAC इक्वल टू क्या दे रखा है, EAD। ये क्या है, ये हमें फॉर्म इक्वेशन 1 मान लो, फॉर्म इक्वेशन 1। अब देखो देयरफॉर दो ट्राइंगल्स जो गिवन हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE, और ये किस रूल से प्रूव हुए, बाय क्या हो जाएगा, SAS।
अभी बाई एस एस प्रूव हो गए। अब हमें प्रूव क्या करना था, बी सी इक्वल टू डी ई बाई सी पी सी टी। अगर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो बाई सी पी सी टी ये प्रूव हो गया। देयरफॉर बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई बाई क्या हो जाएगा, सी पी सी टी। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझना है, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना।